हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम सीटेट के बारे में एनसीईआरटी आधारित एसएसटी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। तानपुरा, सितार, वीणा और बांसुरी। तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी कथनों को पढ़िए और सही उत्तरों का चयन करें। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। ए, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह एस की खदानें थी। तो इन ABC में से कौन सा सही है। तो ABC तीनों ही राइट है। इसमें गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी और मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस तरह लौह एस की भी प्रधानता थी। तो अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो इनमें से कौन सा राइट है। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है और ए गलत है, आर सही है। तो इनमें से ए और आर दोनों ही सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन करें। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों के नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। तो इनमें से ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था और विवाह करने वाली महिलाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो केवल ए और बी दोनों सही है और सी गलत है। इसमें आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था विधवा विवाह को। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। कारण और लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं करता। आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता और ए सही है, आर गलत है। तो इसमें से ए ऑप्शन राइट है। लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए थे और लोगों के प्रति भय था कि लड़कियां पर दुष्प्रभाव न पड़ जाए। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है अतः इसमें चलने की प्रवृत्ति है। भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर, न भूमध्य रेखा की ओर और न ही ध्रुवों की ओर। तो कुछ निश्चित नहीं है। तो कौन सा सही है इसमें। तो ध्रुवों की ओर। गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं ध्रुवों की ओर चलने की प्रवृत्ति है। लोकेशन में भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापक ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें। तो नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं महानदी, तापी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। कौन सी नदियों को चिन्हित किया गया है।
विंध्य सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहती है। तो नर्मदा एवं तापी नदियों को चिन्हित किया गया है उन छात्रों के द्वारा। आगे चलते हैं। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी और सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। ए, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता। केवल 2.7% पृथ्वी का मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी तीनों ही राइट है। पृथ्वी को न तो घटाया जा सकता न बढ़ाया जा सकता और 2.7% पीने योग्य पानी है और जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ए, बी, सी तीनों ही राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना है? तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर। तो ए, बी, सी इनमें से कौन सा सही है? तो ए, बी, सी, डी चारों ही सही है। तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर खनिज इनके बारे में चर्चा कर रही हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक तो लौह खनिज, एक अलौह खनिज। आगे चलते हैं। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। तो चाय, कॉफी और कपास और चावल इनमें से कौन सी है? तो कॉफी एक सही आंसर है। यह एक पेय पदार्थ है और यह गर्म एवं आर्द्र जलवायु में दोमट मृदा में की आवश्यकता होती है। इसमें पर्वतीय ढाल की भी होती है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का दायित्व है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 ग्राम पंचायतों में ही तो लगाया जाता है। लोकेशन है। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी ले जाती हैं। घर वापस आकर खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की साफ सफाई का भी करती हैं और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती हैं। कविता सामना कर रही हैं देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का, गृह कार्य, भुगतान के बदले कार्य। तो दोहरा बोझ यानी कि घर का काम भी कर रही है और दुकान का काम भी कर रही है। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवल केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सम्मिलित किया गया है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और अपशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सम्मिलित किया गया है क्षेत्राधिकार में। किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? परियोजना विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि और खोजबीन विधि। इनमें से कौन सी किलपैट्रिक के अनुसार विधि है? तो परियोजना, इसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। किलपैट्रिक की है शैक्षिक विधि लोकतंत्र की सर्वोत्तम विधि। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।